तिरंगे के आन बान शान के खातिर खुद तिरंगे में चले आते हैं ये देश के वीर सपूत। ये वीर सपूत देश के असली हीरो हैं जो देश पर जरा सी आंच आने पर अपने खून से इस मिट्टी को सींच देते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये वीर सपूत ऐसे होते हैं कि दिन रात अपने देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और मौका मिलने पर अपनी माटी का कर्ज अपने खून से मिटा देते हैं। कुछ ऐसे भी वीर जवान रहते हैं जो मरने के बाद भी अपने देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हम बात कर रहे हैं 1962 की भारत और चीनी के युद्ध की। 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़ रहे भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत की, जो आज भी अमर हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। 24 घंटे में इनकी सेवा में 5 जवान लगे रहते हैं। यही नहीं, उनके जूते पर पॉलिश भी की जाती है, उनके कपड़ों पर रोज़ प्रेस भी किया जाता है। आज भी उन्हें अन्य सैनिकों की तरह प्रमोशन मिल रहा है और छुट्टियां भी मिल रही है। भारत का वह पहरादार जिसे मौत भी नहीं मार पाई, उस रणबांकुओं शौर्य अदम्य साहस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें व चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑल प्रेस जरूर करें। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बदायूं में 19 अगस्त 1941 में जसवंत सिंह का जन्म हुआ। वे 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए, लेकिन उन्हें कम उम्र के कारण नहीं लिया गया। 19 अगस्त 1960 में वे सेना में राइफलमैन पद पर शामिल कर दिया। 14 सितंबर 1961 में ट्रेनिंग पूरी हुई और 17 नवंबर 1962 चीनी सैनिकों के साथ अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला बोल दिया। इस दौरान सेना के एक बटालियन कंपनी को लुरांग ब्रिज सुरक्षा के लिए तैनात कर लिया, जिसमें जसवंत सिंह रावत शामिल थे। भारतीय सेना के 4थे बटालियन को वापस बुला लिया, मगर इसमें शामिल जसवंत सिंह रावत, नायक त्रिलोक सिंह गोपाल सुहोगी नहीं लौटे। यह 3 सैनिक चीनी सैनिकों को मिल के गोली चलाना शुरू कर दिया था और दुश्मन सैनिकों को मार दिया और चीनी सैनिकों से मशीन गन छीन लाए। इस पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई। हालांकि इस गोली बारूद में त्रिलोक और गोपाल मारे गए, लेकिन जसवंत सिंह रावत ने 1962 के युद्ध में वीरता का ऐसा प्रचलन लहराया कि आज भी करोड़ों भारतीयों के सीने को चौड़ा कर देते हैं। जसवंत सिंह रावत ने 72 घंटे भूखे प्यासे एवं रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोक कर रखा, बल्कि चीनी सैनिकों को मार डाला। अकेले ही उन्होंने 300 सैनिकों को मार डाला। वह चीनी सैनिकों को अरुणाचल के सीमा में रोकने में कामयाबी हो गए, लेकिन पीछे नहीं ढकेल सके। दरअसल उनके पास गोला बारूद खत्म हो चुका था। उस समय दुश्मन के सामने खड़ा रहना मौत को गला लगाना जैसा था। पर जसवंत तो जसवंत थे, आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करते रहे। दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं था, पर वह जानते थे कि जंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीतना नामुमकिन नहीं होता है। जब जसवंत सिंह के सारे सैनिक मारे गए तो सेला और मोरा 2 बहन इनके साथ आई और चीनी सैनिकों को भड़क भी नहीं लगी कि वह अकेला है। चीनी सैनिकों को यह लगा कि उनके साथ पूरी फौज है, लेकिन ऐसा नहीं था। जसवंत सिंह और उनकी 2 बहनें, 3 लोगों ने पूरी फौज को रोक कर रखा था और साथ ही साथ गोला बारूद को इकट्ठा करके अलग अलग जगहों से दुश्मनों पर वार किया। वह अपनी जगह बार बार बदल रहे थे ताकि दुश्मन को ये न लगे कि वहाँ एक सैनिक है। और 72 घंटे तक जसवंत सिंह
उनसे लड़ते रहे। हालांकि उन्होंने बाद में यह टारगेट बना लिया था। जब जसवंत को लगा कि वह पकड़े जाएंगे तो वह स्वयं मौत के गले ही लग गए। जसवंत सिंह रावत एक ऐसे अकेले सैनिक हैं जिन्होंने 300 से ज़्यादा सैनिकों को अकेले मार डाला। और जसवंत सिंह को प्रमोशन भी मिलने लगा, पहले नायक, फिर कैप्टन और फिर मेजर। जसवंत सिंह रावत को आज भी सेना से छुट्टी दी जाती है और समान सैनिकों के साथ इनकी तस्वीर इनके गांव में ले जाई जाती है और छुट्टी ख़त्म होने के बाद इन्हें वापस फिर इनकी तस्वीर सैनिक सम्मान के साथ वापस लाई जाती है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।